आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। यहाँ पे इसकी ये ओपन साइड है और सामने इसकी जुड़ी हुई साइड है। तो टोटल मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ यानी अर्ज इसका 56 इंच है, इसलिए मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। नॉर्मली पैंट के लिए टोटल 2 मीटर फैब्रिक यूज़ होता है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इस ओपन साइड से हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें यहाँ ऊपर 2 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट के लिए, इस तरह, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम पैंट की लेंथ लेंगे। तो इस 2 इंच को छोड़ के हम पैंट की रेडी लेंथ लेंगे। तो इस पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच और प्लस 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 37 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हिप हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग लेनी है। जैसे हिप है इसके 38 इंच, 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और 9.5 में हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। और अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी हमारे हिप हो उसका चौथा भाग प्लस उसमें 2 से 2.5 इंच लूजिंग लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। अब इस निशान को यहाँ से और यहाँ से सीधा कर लेंगे, इस तरह। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह। और अब हम यहाँ नीचे इसकी बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले हमें यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे इस तरह और अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ नीचे भी बॉटम में हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इसकी जो बॉटम है वो है 12 इंच की। तो 12 का हाफ होगा 6 इंच। तो हमें इस निशान के दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह हमारी बॉटम होगी 6 इंच की। और अब हमें इन निशान को यहाँ पे इस तरह मिला लेना है स्केल से। दूसरी साइड से भी हम इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह। तो अब ये मार्किंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और अब हम इस बचे हुए कपड़े से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमें इस फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है। और अब इसके ऊपर हम ये फ्रंट पार्ट रखेंगे और यहाँ साइड से इसे अच्छे से मिला लेना है। और अब हम इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे आसन के पास से और यहाँ से भी इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह। अब यहाँ आसन से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है बैक पार्ट में। तो इस तरह यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आसन का शेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह। और अब यहाँ बेल्ट से भी हम इसको ऊपर से 2 इंच बढ़ाएंगे। और इस निशान को यहाँ बेल्ट के पास मिला देंगे, इस तरह। इसे यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ से 2 इंच बढ़ाया है। पैंट में हमारा बैक पार्ट बड़ा होता है, जिससे हमें पहनने में ये पैंट खिंचता नहीं है और उठने बैठने में भी कंफर्टेबल रहता है। अब यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाएंगे।
तो इस तरह 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे तक। और अभी निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2-2 पीस रहेंगे। अब इसकी रॉन्ग साइड में हम निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब पहले हम इसके आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड आसन पे सिलाई लगा के आसन ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों आसन ज्वाइन कर लिए हैं। और अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह, और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब इसे यहाँ साइड से अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। इनकी दोनों किनार को बराबर मिला लेना है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम में हम इसके कट बनाएंगे। तो इसे 4 इंच हमें ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अब यहाँ से इस निशान तक हम इसे स्टिच करेंगे और यहाँ बॉटम से इसे ओपन रखेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड पे भी इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह मैंने इसकी दोनों साइड ज्वाइन कर ली है और अब हम इसे बॉटम से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ बॉटम में हमने ये कट रखा था, इसे हमें दोनों साइड से इस तरह डबल फोल्ड करना है। इस तरह हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके साइड फोल्ड कर दिए हैं। और अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम इसे आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरह और अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह इसे फोल्ड करके इसे एक बार प्रेस कर लेंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए मैंने इसे एक बार प्रेस कर लिया है। तो ये बेल्ट हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड हमारा बड़ा था, तो यहाँ पे ये कपड़ा इस तरह रह गया है। तो इसकी हम एक छोटी सी प्लीट्स डाल देंगे बैक साइड में। तो ये यहाँ पे इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसे 2 इंच ओपन रखेंगे। तो बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ से इलास्टिक के लिए हमने इसे 2 इंच ओपन रखा है। और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस इलास्टिक की लेंथ जितनी हमारी कमर हो उससे 2 या 3 इंच हमें कम रखना है। तो अब हम इसे यहाँ से इस इलास्टिक को डालेंगे। इस तरह इसे डालेंगे और दूसरी साइड से इसे निकाल लेंगे। इस तरह हमें इलास्टिक डाल लेना है। और अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह ओवरलैप करना है और यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा के इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है और अब इसे अंदर डाल देंगे। और अब यहाँ से जो ये ओपन है इसे सिलाई लगा के बंद कर लेंगे।
तो ये देखिए बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। और अब इस इलास्टिक को इस तरह खींच के एडजस्ट कर लेंगे और अब यहाँ सेंटर में भी इसके एक सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। और अब हम इसके इनर लेग ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से इसे सेंटर से बराबर पहले मिला लेंगे इस तरह। और अब यहाँ सेंटर से इसके सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह नीचे बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। और अब इसकी बॉटम से भी हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बॉटम फोल्ड हो गई है। और अब यहाँ पे हम बटन अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के मैंने बटन्स अटैच किए हैं। तो अब ये हमारी डिजाइनर पैंट बनके रेडी हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक।